वन्य जीव शुभंकर, यही है हमारा आज का टॉपिक। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इससे संबंधित छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं वो आते हैं 2-2 नंबर के, और यदि हम इसे गलती कर दें तो हमारे ये 2 नंबर बड़े आसानी से चले भी जाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान के पूरे 33 जिले और इन 33 जिलों में कौन कौन से वन्य जीव शुभंकर हैं, वो किस जिले के हैं, उनके बारे में। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। यहाँ पर मैप की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, इनको याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा और मेरा मकसद है आपके एक एक 2-2 नंबरों को बचाना एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ पर मैप में अगर हम सबसे पहले ऊपर के 2 जिले देख लें तो जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है चिंकारा, और जबकि हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिल। अब 4 अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा पर हमारे राजस्थान के जिले हैं जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो गंगानगर का चिंकारा है, बीकानेर का भट तीतर, जैसलमेर का है गोडावन। राज्य सरकार के द्वारा भी गोडावन की प्रजाति को बचाने का बहुत काम चल रहा है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो लगातार घट रही है। तो आसानी से ये याद रह जाएगा कि गोडावन जो वन्यजीव शुभंकर है वो है जैसलमेर का, और बाड़मेर की अगर बात करें तो वो है मरु लोमड़ी। ये आपके जिले हो गए 4 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर लगते हैं। राजस्थान के जिले की बात मैंने बताई। अब हम बात करें जालोर और सिरोही। तो जालोर का है भालू और सिरोही का क्या है, जंगली मुर्गी। जालोर और सिरोही के बाद में हम बात करें नागौर, जोधपुर और पाली। ये 3 जिले जिनके वन्यजीव शुभंकर की हम बात करें तो नागौर का है राजहंस, जोधपुर का है कुर्जा और पाली का है तेंदुआ। तो नागौर का राज है तो राजहंस हो गया, जोधपुर का हो गया कुर्जा और पाली का हो गया है तेंदुआ। यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र के हम देखते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र में जैसे चूरू है, झुंझुनू है और सीकर की हम बात कर रहे हैं। चूरू काले हिरण है, इसका वन्यजीव शुभंकर है। झुंझुनू का है काला तीतर और सीकर का है शाहीन। तो आराम से आपको शेखावाटी क्षेत्र के जो ये 3 जो जिले हैं प्रमुख रूप से, जैसे ताल छापर चूरू का है, काले हिरणों के लिए जाना जाता है, तो इसका जो वन्यजीव शुभंकर बना दिया चूरू का वो है काला हिरण। अगर झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर है काला तीतर। ये आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि चूरू का काला हिरण है, तो उसके साइड में ही अगर झुंझुनू है तो उसका है काला तीतर। और सीकर की अगर बात करें तो वो है शाहीन। बात करेंगे हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनमें कौन कौन से वन्यजीव शुभंकर हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि बूंदी का है सुरखाप, कोटा का है उदबिलाव। ये वन्यजीव शुभंकर की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से झालावाड़ का है गागरोनी तोता। इसकी एक विशेषता यह है कि इंसानों की तरह बोल सकता है और ये अक्सर इधर के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। और अगर 12 की बात करें तो इसका वन्यजीव शुभंकर है मगर। जैसे कि अगर मगर करते हैं तो 12 का क्या है, मगर। एक बार मैं फिर से बता दूं कि बूंदी का है सुरखाप, यानी कि बूंद कैसी थी, सुरखाप, यानी सुर्ख लाल थी। तो बूंद से याद रख लें आप, बूंदी का है सुरखाप। कोटा का है उदबिलाव और झालावाड़ का बिल्कुल सीधा है गागरोनी तोता और 12 का क्या है, मगर। बात करेंगे राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से वन्यजीव शुभंकर हैं इन जिलों के। तो सबसे पहले राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद का है भेड़िया, उदयपुर का है विज्जू, डूंगरपुर का है जंगिल धोख, बांसवाड़ा का जलपीपी। जैसे कि बांस जल में पैदा होता है तो उससे याद रह जाएगा जलपीपी। प्रतापगढ़ उड़न गिलेरी, चित्तौड़ का चौसिंगा, यानी च से चित्तौड़ और च से चौसिंगा, और भीलवाड़ा का है मोर। तो आराम से आपको याद रह जाएगा कि जो भील है वो मोर इनका विशेष जो प्रिय पक्षी होता है उसकी ये रक्षा करते हैं। तो भील जो जनजाति होती है उनका जो विशेष पक्षी होता है वो कौन सा होता है, मोर। तो भीलवाड़ा का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है मोर, चित्तौड़ का चौसिंगा, प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा का जो है वो जलपीपी है। इसी तरह से डूंगरपुर का जंगिल धोक है, उदयपुर का विज्जू है और राजसमंद का है भेड़िया वन्यजीव शुभंकर।
तो ये आपको याद रह जाएंगे। और अलग अलग छोटे छोटे से जो ज़िले हैं उनका एक अलग अलग से मैंने एक समूह बना करके बताया है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तीन ऐसे ज़िले जो एक साथ लगे हुए हैं, जैसे कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अलवर का वन्यजीव शुभंकर है सांभर, भरतपुर का है सारस और धौलपुर का है पंछीरा। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे अलवर, अलवर का क्या है? सांभर है, भरतपुर का सारस है और धौलपुर का क्या है? पंछीरा। जयपुर, अजमेर और टोंक ये एक साथ बोला जाता है, एक साथ ये इनकी जो सीमा है वो लगती है। तो यहाँ पर जयपुर का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है चीतल, अजमेर का है खड़मोर और टोंक का है हंस। कैसे याद करें? टोंक का हंस, यानी किसी को टोके, हम किसी को टोके और वो हंस दे, तो टोंक का क्या हो गया? हंस हो गया। जयपुर का क्या हो गया? चीतल। और अजमेर का जो वन्यजीव शुभंकर है वो क्या हो गया? खड़मोर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सभी एग्जामों में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। चाहे आप एसआई का दे लें, कांस्टेबल हो, रीट हो, कॉलेज लेक्चरर का हो, या फिर ग्राम सेवक या स्टेनोग्राफर का पेपर हो, तो ये जो दिखने में तो बड़े सिंपल और छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं वो आते हैं, लेकिन अगर हमें याद नहीं रहे कि कौन से जिले का कौन सा वन्यजीव शुभंकर है, तो हमारे नंबर भी बड़ी आसानी से कट जाएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इन्हें आप मैप की सहायता से अगर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो मैंने 3-3, 4-4 समूह बना करके जो एक साथ हैं, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से लगती है, उनको अलग निकाल करके बताने की कोशिश करिए ताकि ये याद हो। अब यहाँ पर 3 जिले, जैसे कि दौसा है, करौली है और सवाई माधोपुर है। देखिए, दौसा का जो वन्यजीव शुभंकर है वो क्या है? खरगोश। और करौली का है घड़ियाल। करौली का क्या है? घड़ियाल। और सवाई माधोपुर का है बाघ। तो कहीं ना कहीं किसी भी जिले का अगर कोई वन्यजीव शुभंकर बनाया जाता है तो वो उसकी विशेषता को देखते हुए, उसके संरक्षण को देखते हुए बनाया गया है। जैसे कि सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना यहाँ चल रही है, तो इसका जो वन्यजीव शुभंकर है वो बाघ है। इसी तरह से दौसा का है खरगोश और यहाँ करौली का क्या है? घड़ियाल। तो ये आपको याद रह जाएंगे। आप आराम से इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 1-2 बार अगर देखेंगे, मैप इसके अंदर बना हुआ है और आप इसे देखेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो ज़रूर आप ये बताएं कि आपको ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन चैनल को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।